पिछले कई दिनों से हमें लगातार हमारे दर्शकों की शिकायत मिली। उन्होंने बताया कि बाजार में नकली घी बेचा जा रहा है। उन्होंने ये बताया कि घी के नाम पर चर्बी बेची जा रही है। दर्शकों की शिकायत के बाद इंडिया टीवी की टीम ने इस गोरख धंधे की तहकीकात करने का फैसला किया। मेरठ में नकली घी बनाने वाली एक फैक्ट्री का पता चला। हमारे संवाददाता ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने नकली घी बनाने की इस फैक्ट्री पर रेड की। पता चला इस फैक्ट्री में सालाना करोड़ों का कारोबार हो रहा था। इस फैक्ट्री में जानवरों की चर्बी से घी बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस फैक्ट्री में नकली घी बनाने में काम आने वाली मशीनों को जब्त कर लिया है। इन मशीनों की कीमत लाखों रुपए है, लेकिन इस फैक्ट्री के मालिक इस घी से करोड़ों रुपए कमा रहे थे। पुलिस वालों ने जब हाथ में कड़छी उठाकर इस घी पर चलाई, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो घी समझ रहे हैं वो असलियत में जानवरों की चर्बी है। इस घी को भगवान श्री कृष्ण के नाम पर मुरली वाला घी कहकर, इस घी को देशभक्ति का घी कहकर बेचा जा रहा था। हम आपको घी बनाने का एक खतरनाक खेल दिखाएं। इससे पहले आपको सावधान करना चाहते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं, अगर आप मांस नहीं खाते, तो ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। अगर आप मांसाहारी हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो शायद आप भी घी खाना छोड़ दें। आप देख सकते हैं इस फैक्ट्री में बड़े बड़े ड्रमों में मरे हुए जानवरों की चर्बी को उबाला जा रहा है। मेरठ की इस फैक्ट्री में सालाना करोड़ों का कारोबार होता है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं जिस घी को आप खाते हैं, आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, उसे बनाया किस तरह जा रहा है। जानवरों की इस चर्बी को काफी देर उबालने के बाद इसमें थोड़ा सा असली घी मिला दिया जाता है और इसे बिल्कुल शुद्ध घी का नाम देकर डिब्बों में पैक होने के बाद बाजारों में पहुंचा दिया जाता है। जब आप बाजार में घी खरीदने जाएंगे तो आपके लिए ये पता लगाना बेहद मुश्किल होगा कि कौन सा घी असली है और कौन सा घी जानवरों की चर्बी से बना है। हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर घी बनता है, लेकिन यहां आपको जानवरों की लाशें नजर आएंगी। आप पूछ सकते हैं, घी बनाने की फैक्ट्री में जानवरों की इन लाशों का क्या काम? आप पूछ सकते हैं, घी बनाने की फैक्ट्री में चर्बी का क्या काम? लेकिन कड़वा सच ये है कि यही चर्बी आपको घी के नाम पर बेची जाती है। जानवरों की इस चर्बी को थोड़ी देर उबालने के बाद इसे असली घी का नाम देकर डिब्बों में बंद करके आपके घरों में पहुंचा दिया जाता है। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का वो नज़ारा दिखाएंगे जिसमें नकली घी बनाने के लिए मरे हुए जानवरों की चर्बी का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था। अलीगढ़ के दिल्ली गेट के लोगों ने शिकायत की कि यहाँ पर काफी दुर्गंध उठती है। तहकीकात हुई तो पता चला कि खुलेआम जानवरों की चर्बी से यहाँ भी ऐसे ही घी बनाने का खेल जारी था। यहाँ भी सुबह से शाम तक मरे हुए जानवरों की चर्बी को उबाला जाता था। उबालने के बाद चर्बी को ऐसा बना दिया जाता था, इसे देखकर असली और नकली घी में फर्क करना बेहद मुश्किल होता है। और इसके बाद इसी घी को अच्छी तरीके से पैक करके बाजार में बेच दिया जाता था। इस सारे काम के लिए मरे हुए जानवरों की चर्बी कमेला इलाके से लाई जाती थी, जहां मरे हुए जानवरों का ढेर लगा रहता है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे शहरों में ही इस तरह का धंधा फल फूल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली भी इस काले कारोबार से अछूती नहीं है। हमारी टीम एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंची जहां इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था। यहां हमने नकली घी बनाने के एक दूसरे तरीके को अपने कैमरे में कैद किया। हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे यहां पर मिलावटी घी तैयार हो रहा था। वनस्पति घी में स्टेराइन मिलाया जाता है। स्टेराइन पाम ऑयल का एक रिफाइंड प्रोडक्ट है और ये बेहद जहरीला होता है। इसका असली इस्तेमाल साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इस घोल में पहले वनस्पति घी मिलाया जाता है और फिर इसे करीब आधे घंटे तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इसमें खुशबू के लिए घी का एसेंस मिलाकर पैक कर दिया जाता है। देखने में बिल्कुल असली घी जैसा, लेकिन हकीकत में घी के रूप में जहर।